हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या लॉस एंड प्रॉफिट का पूरा कंप्लीट टॉपिक हो चुका था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्काउंट यानी बट्टा वाला। तो उसे आगे बढ़ाते हैं। तो बट्टे में होता क्या है, वैसे देखा जाए तो बट्टा क्या होता है, हमें छूट कितने की छूट दे रहा है, तो वो हमारा बट्टा होता है यानी डिस्काउंट होता है। तो क्या है हमारा पहला पॉइंट है हमारा समतुल्य बट्टा निकालना। क्या है हमारा समतुल्य बट्टा निकालना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है जैसे 20% 10% का हमें समतुल्य बट्टा निकालना है। कितने का? 20% और 10% का हमें समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं लिखो, यहाँ सबसे अच्छा तरीका 100 लिखो, माइनस लगाओ। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखो 20% की तो छूट दे ही रहा है हमें, तो बचा कितना हमारा 80 बट्टे में कर दो 100। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचा हमारा 90 बट्टे में 100 कर दो। और यहाँ पर लास्ट में जाके एक बार 100 और करना है, एक बार 100 और करना है। यहाँ से तो ये खत्म हो जाता है, एक पार्ट तो कट ही जाता है। अब यहाँ पर इससे ये कितना हुआ 100 माइनस 90 72 बचा, तो हमारा कितना बच गया 28%, यानी हमारा समतुल्य बट्टा कितना आ गया 28% आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर क्या है सपोज करो कोई हमें दे रहा है जैसे 25% का बट्टा दे रहा है और 10% का बट्टा दे रहा है और 20% का बट्टा दे रहा है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब हमसे कहा गया समतुल्य बट्टा निकालो, तो बिल्कुल तरीका यही है। क्या लिखें 100 माइनस लगाओ, कितना बचेगा हमारा 75 बट्टे 100 इंटू कितना बचेगा 90 बट्टे 100 इंटू कितना बचेगा 80 बट्टे 100, और यहाँ पर 100 तो लेना ही लेना है। ठीक है, ये हुआ, ये तो कट ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या है जो कटे उन्हें काट दो, जो 1 0 1 0 डबल 0 पूरा खत्म। अब क्या है हम कितने से काटते हैं 25 से काट दो, तो कितना हो जाएगा हमारा 25 तिया 75 और 25 चौक 100, 4 दूनी 8। अब कितना हो गया हमारा देखो 3 दूनी 6, 6 का 9 में किया 54, तो 100 माइनस का कितना हो गया जाके 54, तो हमारा बचा कितना 46%, यानी कितना है हमारा समतुल्य बट्टा कितना आ गया हमारा 46% आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा निकाला, यानी समतुल्य बट्टा इसी प्रकार से निकाला जाएगा तुम्हारा। कितने जितने दे रखे हो उससे मायने नहीं रखता, मायने क्या रखेगा बस ये पॉइंट याद रखना है 100 माइनस लगाना और जितने दे रखे हैं उन्हें लिखना घटा के, और लास्ट में जाके एक बार 100 का गुणा और करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा समतुल्य बट्टा। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं हम क्या अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। क्या अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। तो क्या करेंगे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। ठीक है, तो क्या है हमारा देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। अब कितने कितने का बट्टा दिया जा रहा है 10% का, 5% का और 20% का। तो हमसे कहा गया है विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो हमसे क्या क्या आ गया विक्रय मूल्य निकालना।
तो देखो विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट और बटे में हमारा होता है 100। ठीक है, ये होता है। छूट हमेशा परसेंट में ली जाएगी, छूट यानी बट्टा वही है। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो किसी चीज पर रुपए लिखे हैं वो अंकित होते हैं, उसे बोला जाता है। अब क्या है, अंकित मूल्य है कितना हमारा 1000 रुपए इंटू 100 माइनस, अब देखो छूट कितनी मिली 10 की, तो यहाँ कितना बचा 90 बटे में करोगे 100। ठीक है, 90 बटे में हो गया 100। अब क्या किया यहाँ से, फिर छूट कितनी मिली है 5 की, फिर कितने की मिली है हमारी 5 की मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे अभी बट्टा निकाला था समतुल्य वाला, बिल्कुल वैसे ही। तो कितना बचेगा हमारा 5 बटे 95, हाँ 5 घटेगा तो 95 बटे 100, कितना बचेगा 80 बटे 100। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, जो कैंसिल हो उन्हें काट दो, तो यहां से देखो 1 2 1 2 कट गए। अब क्या, यहां से 4 से काट दो, 4 से या 1 2 1 2 ये लो, और 4 से काटो, हाँ तो देखो 4 से काटा 25 बार, 25 चौक 100, 4 दूनी 8। ठीक है, 5 से काटो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा। इसे काट दो इससे, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 9 45। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, तो देखो कितना बचा 2 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 2, इतना ही बचा हमारा। अब क्या है, यहाँ से गुणा कर दो, तो देखो 19 दूनी 38 और 9 दूनी 18 हो गया, तो कितना हो गया 19 दूनी 38 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। अब देखो ये हो गया, गुणा करने का तरीका और बताते हैं। देखो कितना हो जाएगा हमारा 8 8 64 की 4 हासिल कितनी बची 6, 8 तिया 24, 24 यहाँ लिखो, 8 एकम 8 यहाँ लिखो, कितना हो गया 6 4 10 8 18 की 8, हासिल कितनी बची हमारी 1 और ये हो गया 3, तो यहाँ पर कितना लिखते हैं 8, कितना बच गया 3, 3 एकम 3 और 3 ये रहा, कितना हो गया हमारा 6, तो ये हो गया हमारा कितना 684 रुपए, यानी क्या है विक्रय मूल्य कितना है। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, 10% 20% 30% का उसे छूट दिया गया है, तो हमें क्या सामान का विक्रय मूल्य निकालना है। तो बिल्कुल भाई, तो देखो यहाँ से क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा जाके, वो क्या होगा अंकित मूल्य कितना है 5000 इंटू 10 घटाओ कितना बचा 90 बटे 100 इंटू 20 घटाओ 80 बटे 100, 30 घटाओ 70 बटे 100, काट दो 1 2 1 2 3 3 1 और 1 2, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब एक बचा क्या हमारा, यानी 3 4 5 6 0, 6 पूरा खत्म हो गया। अब बचा क्या, तो देखो यहाँ से बचा हमारा, तो क्या हुआ हमारा, देखो 8 पंजे 40 ये होगा और 9 सत्ते 63, यानी ये बचा, तो क्या हो जाएगा देखो 0 4 दूनी 4 12, हासिल बचा हमारा 1 और 6 चौक 24 और 1 25, इतने रुपए आ जाएंगे। क्या आ जाएगा हमारा 2520 रुपए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। अब क्या निकालना है, हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो वहां से देखो हमारा क्या है, चाहे कैसे भी कर लो, चाहे उसी सूत्र को घुमा लो और चाहे डायरेक्ट करो। तो देखो हमारा इधर विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारा ये रहा। ठीक, और क्या हमारा यहाँ पर क्या होता है 100 माइनस छूट, तो 100 में से 20 गया 80 बचा, अब यहाँ पर कितना होता है नीचे 100। ठीक है, तो ये हो गया 1 0 से 1 0, 8 तिया 24, तो यहाँ से कितना हो गया हमारा अंकित मूल्य आएगा, वो कितना आ जाएगा हमारा बराबर 30 रुपए। कितना आ जाएंगे 30 रुपए। सूटकेस अंकित मूल्य पर 20 रुपए 20% की छूट 10% की छूट देकर 864 में बेचा जाता है, अंकित मूल्य निकालना है। तो तुम्हारा क्या है, बिल्कुल वही क्या करना है हमारा, देखो
विक्रय मूल्य कितना है 864। अब यहाँ से अंगत मूल्य हमने मान लिया x। अब क्या 20% की छूट दे रहा है। अब देखो एक छूट दे तो नीचे 100 आता ही है, लेकिन दो छूटें आएंगी तो उसी के अनुसार 100 और बढ़ेगा। तो कितना है हमारा यहाँ बचा 80/100। यहाँ पर कितना हो गया हमारा 10 कितना 90/100। ठीक है, ये हो गया। अब 1 2 ठीक। अब यहाँ से क्या मान निकाल दो, तो x बराबर कितना हो गया 864 इंटू ऊपर पहुंच जाएगा जाके 100, नीचे आ गया हमारा 8 इंटू 9। तो देखो 8 एकन 8 8 अट्ठे 64, 9 एकन 9 9 दूनी 18। तो ये हो गया हमारा 1200 रुपये। ये हो गया हमारा क्या अंकित मूल्य आ गया। क्या है एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% का छूट देकर कितने का 20% लाभ भी ले रहा है, यानी छूट भी दे रहा है लाभ भी दे रहा है। तो हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या है हमारा यहाँ से हमारा जो क्रय मूल्य का सूत्र होता है वो होता है हमारा क्या अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। अगर हानि होगी तो यहाँ लगा दो माइनस, छूट में हमेशा माइनस ही दे, और छूट परसेंट में ही होनी चाहिए, ये भी है। अब क्या यहाँ से अंकित मूल्य कितना है हमारा 600 रुपये इंटू 100 माइनस छूट, 100 में से ये कितना बचा हमारा 80 बटे 100 प्लस लाभ कितना हो गया हमारा 120 हो गया। अब काट दो 1 0 से 1 0, 6 से काटो 6 दूनी 12, ये हो गया हमारा 100। 2 से काटो ये गया कितनी बार 4 बार, तो कितना आ गया हमारा 400 रुपये। कितने आ गए 400 रुपये आ गए। तो फिर क्या एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये, विक्रेता 25% छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, क्रय मूल्य निकालना है। फिर वही बिल्कुल देखो हमारा क्या है 1600 इंटू कितना प्राप्त कर रहा है 25, तो बचा कितना 75 बटे में कितना लाभ ले रहा है 20%, तो ये हो गया हमारा 120। 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, 4 से काट दो तो देखो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 से इसे काटो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 चौक 100, यानी कितना है हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है 1000 रुपये है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 120 रुपये है, 10% छूट दी जाती है, 8% लाभ लिया जाता है। तो हमसे पूछा है कितना क्रय मूल्य होगा। तो बिल्कुल वही काम करना है। कितना छूट है 10, तो बचा कितना 90, लाभ कितना है 8, तो कितना हो गया 108। ठीक है, तो अब यहां से क्या है 9 से काटो, देखो 9 का 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 12 एकन 12, तो कितना हो गया हमारा 100 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक।